कभी सोचा है नासा ने 1972 के बाद किसी इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा? अपोलो मिशन के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में ऐसा क्या देखा जिसे नासा छुपा रहा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का वो इंटरव्यू जो चांद पर एलियन होने की तरफ इशारा करता है, उसमें क्या सच है? क्या सच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियंस का बसेरा है? दोस्तों, इंसान करीब 75 सालों से ब्रह्मांड को खोजने में लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कोई ऐसा ग्रह ढूंढना है जहां जीवन बसाकर उसे अपना दूसरा घर बना सके। लेकिन क्या होगा अगर वो ग्रह पहले से ही किसी एलियन प्रजाति का घर हो? कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ थ्योरी की माने तो एलियंस और मानव का सामना पहले ही हो चुका है। कहा जाता है कि नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस को देखा था, लेकिन इसे आम लोगों से छुपा दिया गया था। आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? अपोलो मिशन के क्या रहस्य है और चांद पर एलियंस होने के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, आज ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंड कर चुका है और भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। ये इलाका चांद की ऐसी अंधेरी दुनिया है जिससे हम सब अनजान हैं। चांद की इस अंधेरी दुनिया में कई रहस्य हैं जिसका जवाब हम इंसानों को खोजने हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है, क्या इस इलाके में एलियंस का बसेरा है? हम इंसान पिछले 75 सालों से पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पे जीवन की तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में मंगल ग्रह और चंद्रमा पे कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं। खास तौर से अगर चंद्रमा की बात करें, वहाँ पर हम लोग इंसानों से लेकर रोबोटिक रोवर तक भेजे जा चुके हैं। हमने जब चांद की धरती और वहाँ मौजूद पत्थरों और चट्टानों की जांच की तो पाया बर्फ के रूप में वहाँ पानी मौजूद है। और ये खोज सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 ने दी थी। इस खोज ने हमें चांद पर जीवन परखने की एक नई उम्मीद दी। आपने कई बार सुना होगा कि इंसान बहुत जल्द चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहा है और इसीलिए चांद पर प्लॉट यानी ज़मीन बेची जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पहले से ही किसी एलियन सिविलाइजेशन का कब्जा हो? ये सवाल पहले से ही इंसानों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह रहा है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई बार एलियंस मौजूद होने का इशारा तक कर चुके हैं और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांद पर पहले से ही एलियंस मौजूद है और ये बात हम लोगों से छुपाई गई। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चांद पर एलियंस कैसे जिंदा है, क्योंकि वहाँ के वायुमंडलों में तो जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, वहाँ पर जो एलियंस रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए उसी वायुमंडल की ज़रूरत हो। भले ही चांद पर इंसान सांस नहीं ले सकते, पर क्या पता उन एलियन को सांस आती हो या फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस ना लेनी पड़ती हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट तक किया है कि एलियंस 260 डिग्री सेल्सियस गर्मी से लेकर -280 डिग्री के ठंड तक सरवाइव कर सकता है। और कहा तो ये भी जाता है कि एलियंस शारीरिक रूप से हमसे ज़्यादा ताकतवर और 200 साल से भी अधिक जिंदा रह सकता है। चांद पर एलियंस होने की ये बात समय समय पर चर्चा में आती रहती है। तो चांद की उस अंधेरी दुनिया में क्या राज छुपे हैं? वहाँ क्या सच में कोई एलियन सभ्यता रहती है या ये सब बेबुनियादी बातें हैं? और क्या चांद के उस हिस्से में जीवन की कोई संभावना है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब खोजने के लिए ही चंद्रयान 3 जैसे मिशन को लॉन्च किया गया है। और वो दिन दूर नहीं जब इन सारे रहस्यों से पर्दा हट चुका होगा। और दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो